की भीड़ ने कानून को हाथ में लेते हुए यहाँ पर इस भीड़ ने आपको देखिए कि अधिकारियों को भी बुरी तरीके से घायल किया गया। सर जो है कई अधिकारियों की पूरी तरीके से फूट गए, उसके बाद सीधे अस्पताल उन्हें ले जाया गया। कई लोग बुरी तरीके से घायल है और बाकी जो वहां पर केंद्र सुरक्षा बल की गाड़ी थी वो यहाँ पर फोड़ दी। इस वक्त तस्वीरें देखिए, यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही थी, केंद्र सुरक्षा बल को वहां से भगाने की कोशिश कर रहे थे, ईडी को भी खदेड़ रहे थे और उसके बाद ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया। उस वक्त देखिए आप शब्द का इस्तेमाल और साथ ही साथ नारेबाजी, और वहां पर जो सुरक्षा बल है वो भी इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और जानलेवा हमला ये किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि ये बताया गया कि जितने भी अफसर है वो अभी खतरे के बाहर है, लेकिन कई लोग जो है बुरी तरीके से घायल हुए थे, उन्हें उसके बाद यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। लेकिन फिलहाल आप भीड़ की संख्या देखिए कि कितनी ज्यादा भीड़ इस वक्त नजर आ रही थी। सुरक्षा बल उनके साथ मौजूद थी, लेकिन लोग जो है वो बेकाबू हो गए और उसके बाद अधिकारियों पर हमला उन्होंने कर दिया। राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल में ईडी लगातार छापेमारी कर रही थी और आपको यह भी बता दी, ईडी ने पहले खुलासा किया था कि पश्चिम बंगाल में लाभार्थियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लगभग 30% राशन खुले बाजार में भेज दिया गया है और जांच एजेंसी ने यह भी कहा था कि राशन की कथित चोरी के बाद मिले पैसे मिल मालिकों और पीडीएस वितरकों के बीच में बांटी गई है। यानी किसी तरीके की यहाँ पर जो धांधली है वो ईडी को नजर आई थी और उसके बाद टीएमसी नेता के घर पर ये छापेमारी करने के लिए उत्तर 24 परगना पहुंची थी और उसके बाद उन्होंने कई बार उस नेता के घर के दरवाजे को खटखटाया, लेकिन घर में कोई भी बाहर नहीं आया और उसके बाद पीछे खड़ी भीड़ ने पहले यहाँ पर कई बातें कही और उसके बाद ये जानलेवा हमला केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे और साथ ही बता दें कि टीएमसी नेताओं का कहना है कि कुछ ना कुछ भीड़ को जरूर कहा गया है जिसकी वजह से वो उग्र हो गए। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि ममता बनर्जी के राज में वेस्ट बंगाल की स्थिति खराब होती नजर आ रही है और उसके पहले भी कई मामले जो है वो सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब यहाँ पर हुआ था। इसके पहले भी अगर आपको याद हो कि शारदा चिटफंड घोटाले मामले में भी सीबीआई के अधिकारियों ने उस समय बंगाल पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने कोलकाता पहुंची थी। हालांकि राज्य पुलिस ने अधिकारियों ने सीबी की टीम को आपको बता दें राजीव कुमार के घर में दाखिल होने नहीं दिया था और उन्हें वहां से खदेड़ दिया था। इस तरह के कई बार बंगाल से मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। इसीलिए बीजेपी ने कहा कि जब से यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है स्थिति खराब होती नजर आ रही है। और बाकी जो विपक्षी नेता उनका ये कहना है कि वहां पर जो भी हुआ उसकी पूरी तरीके से निंदा करते, इस तरह अधिकारियों पर हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ये भी कह रहा है कि सरकार जो ईडी सीबीआई का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से जनता जो है काफी गुस्से में नजर आ रही है। वहीं बीजेपी ये भी कह रही है कि रोहिंग्या मुसलमान जिसका यहाँ पर ममता बनर्जी जिनको पूरी तरीके से सपोर्ट करती है उनका इस हमले में हाथ है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे और दोनों कितनी ज्यादा खतरनाक तस्वीर है। टीएमसी नेता के घर पर ईडी छापेमारी करने गई थी, लेकिन उस वक्त यहाँ पर सैकड़ों की भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया और उसके बाद सिर्फ उत्पात नहीं, जानलेवा हमला किया ईडी के अधिकारियों पर। तस्वीरें देखी कि गाड़ियों के आगे पीछे के जो शीशे हैं वो पूरे तरीके से फूट चुके, चकनाचूर हो चुके। बड़े बड़े पत्थर उन लोगों ने यहाँ पर अधिकारियों के ऊपर भी मारे, गाड़ियों के ऊपर भी मारे और साथ ही साथ केंद्र सुरक्षा बल के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उनकी भी गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से फोड़ दी है। तस्वीरें आप देखिए और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारी बातें निकलकर सामने आई। कहा गया कि चावल मिल के मालिकों ने कुछ सहकारी समितियों सहित कुछ लोगों को मिली भगत से किसानों के फर्जी बैंक खाते खुलवाए थे, धान उत्पादकों को भुगतान नहीं किया जा रहा था। इस वजह से यहाँ पर ईडी जो है इस पूरे मामले पर छानबीन करने के लिए पश्चिम बंगाल में कई दिन से मौजूद है। लेकिन जब वो यहाँ पर टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर पहुंची तब अचानक भीड़ जो है वो उग्र हो गई और साथ ही साथ यहाँ पर हमला जो है जानलेवा करती हुई नजर आई। इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोग शामिल थे उनकी संख्या बताई जा रही कि करीब 200 लोगों ने एक साथ हमला जो है वो कर दिया और उसके बाद यहाँ पर कई लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है। जब से वो राज्य के करोड़ रुपए के राशन घोटाले के सिलसिले में टीएमसी के घर पर पहुंचे थे उसके बाद लगातार तब से ये स्थिति जो है वो खराब होती नजर आई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे और इसी बीच आपको ये बता दें कि टीएमसी के कई नेता मामले पे कहना है क्योंकि टीएमसी पर सवाल उठ रहा है, ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहा है कि उनके राज में यहाँ पर जो गुंडा राज है वो बुरी तरीके से फैलता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से